लगी न तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करनी हूँ गार्नियर का मॉइस्चराइज़र। उसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को मेकअप से पहले अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बैरियर बना देता है आपकी स्किन के और आपके मेकअप के दरमियान में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिवाज का प्राइमर। तो प्राइमर को मैं अपने टी ज़ोन एरिया के ऊपर लगाऊंगी, और आपने प्राइमर को हमेशा अपने टी ज़ोन एरिया के ऊपर ही लगाना होता है। अगर बच जाए तो आपने फिर उसकी एप्लीकेशन बाकी फेस के ऊपर करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर मैं विंसे का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि कलर करेक्टर को हमेशा आपकी जो डार्क सर्कल्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, आपने वहाँ पर कलर करेक्टर को यूज़ करना होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने डैबिंग मोशन में स्मच कर लेना है। हमने कभी भी इसको रगड़ कर अप्लाई नहीं करना। उसके बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, फिटमी की फाउंडेशन इन द शेड 125, और क्रिलॉन की फाउंडेशन टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं इस तरह से टीवी पेंट स्टिक को अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर अच्छी तरह से। तो 2 पम्प्स लिए हैं मैंने फिटमी फाउंडेशन के, और ये एक शेड लाइटर है मेरी स्किन टोन से। आप चाहें तो इसके ज़्यादा पम्प्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मोर देन इनफ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी बेस पसंद नहीं है। तो अच्छी तरह से इसको अपनी फुल फेस के ऊपर लगाने के बाद मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैम्पिंग मोशन में इसको ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 5 to 7 मिनट्स लगते हैं, समटाइम 10 मिनट्स भी लग जाते हैं, लेकिन आपने इसी तरह से आराम आराम से अप्लाई करना है इसको, ठीक है। उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ रिवाज का। तो रिवाज का कंसीलर लगाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा स्टिकी था, तो खैर लेकिन मैंने फिर भी इसको यूज़ किया। लेकिन अगर तो आप बिगनर हैं तो आप रिवाज का कंसीलर मत यूज़ कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो मेरे जितने भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया, और उसके बाद एक टाइम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से इनको स्मच कर लिया। तो अब बारी आती है कंटोरिंग की, और यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ ग्लैम गर्ल्स की नाइट ग्लैम पैलेट। इसका कंटोर शेड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने अपने फेस को कंटोर करना होता है। तो अगर तो आप बिगनर हैं और आप मेकअप करना चाहते हैं लाइक अ प्रो, तो आपने करना ये है कि अपनी चीक बोन से लेके जॉ लाइन तक एक बॉक्स बना लेना है, और इसी तरह से आपके माथे के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, आपने वहाँ पे मार्क करना है। इस सेम तरह से जो है वो आपने अपनी दूसरी साइड पे भी मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है नाक की, और अगर मेरी तरह का नाक है आपका मोटा सा, ठीक है, तो आपने इसी तरह से अपने नाक के ऊपर भी मार्किंग करनी है, ठीक है। नोज़ को कंट्रोल करना है आपने, और उसके बाद फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको स्मच करना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं स्मच करती जाऊंगी वैसे वैसे आप देखिएगा कि बिल्कुल जो है मेरे फेस की जो शेप है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। आप देखिएगा आपके सामने ही मैं स्मच कर रही हूँ, और मैंने बिल्कुल भी इसको स्किप कहीं भी नहीं किया, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है वो मैं गाइड कर सकूँ। तो ये देखें जी, जॉ लाइन हमारी कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है, प्रोमिनेंट हो रही है। और अब इसी तरीके से हमने अपनी नाक को भी कंटूर कर लेना है। उसके बाद जी पॉइंट आ जाता है कि अब हमने कंसीलर लगाना है, और अपने कुछ पॉइंट्स जो है उनको हाईलाइट करने के लिए। तो इस तरह से हमने नाक पे कंसीलर लगाया है, जॉ लाइन की साइड्स पे हमने कंसीलर लगाया है, और उसकी रीज़न ये है ताकि जो भी हमने शेप बनाई है वो अच्छी तरह से प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ बी क्यूट का फेस पाउडर, जो कि मैंने अभी न्यू ख़रीदा है, और इसको आपके सामने ही मैंने ओपन किया है, और लगाने की टेक्निक आपके सामने शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से डैबिंग मोशन में आपने फेस पाउडर लगाना है। अगर लूज़ पाउडर है तो लूज़ पाउडर को भी आपने ऐसे ही लगाना है, ठीक है। अच्छी तरह से बाकी फेस के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन करनी है, और उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा पाउडर रह जाएगा उसके आपने ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपने आईब्रोज़, और यहाँ पे आईब्रोज़ बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल। तो मैं यहाँ पे इसका डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ, कि मेरे आईब्रोज़ ब्लैक हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आईब्रोज़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जी आई शेड्स की। तो मैं यहाँ पर मोरफे की पैलेट यूज़ कर रही हूँ 35C। तो यहाँ पे मैं टीपिंग कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ, और अपने आउटर कॉर्नर से इनर डायरेक्शन की तरफ इसे अप्लाई करूँगी। तो अब एक ब्लैक शेड की मदद से जो मेरा आउटर कॉर्नर वी है और वहाँ पर से अप्लाई करूँगी, और अच्छी तरह से फर्स्ट शेड के साथ इसे स्मच कर दूँगी।
सिल्वर कलर के शेड से मैं अपने ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट करूँगी और यहाँ पे कट क्रीज की टेक्निक से क्रीमी कलर के शेड को अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी पिंक कलर का डस्ट। ठीक है, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मेरी टोटल लुक आँखों की उसने इन्हांस कर दी थी। और उसके बाद जी मैंने लगा दिया लाइनर और काजल भी मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का मस्कारा, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही कैजुअल भी आप यूज़ कर सकते हैं। फटाफट से जी आई लैशेज़ अप्लाई की और ये देखें जी हम अब लगा रहे हैं ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर मिस रोज़ का, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रोफेशनल गिनी की पेंसिल है इन द शेड 04। और उसके बाद जी बहुत ही ज़बरदस्त सा शेड मैं यूज़ करूँगी M116 इज़ाबेला ड्यूपॉन्ट का, बहुत ही ज़बरदस्त और हसीन लगता है। तो लेट्स चेक इट आउट द लुक। लगी न तेरे दिल को दिल लगी न लगे वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।